हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग CMS के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज CMS? CMS stands for Content Management System, which allows publishing, editing and modifying content as well as site maintenance from a central page. CMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम लोग कंटेंट को मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और एडिट करते हैं एंड पब्लिश करते हैं। It provides a collection of procedures used to manage workflow in a collaborative environment. These procedures can be manual or computer based. CMS हमें प्रोसीजर्स का कलेक्शन प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम लोग वर्क फ्लो को मैनेज करते हैं किसी भी कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में। और ये प्रोसीजर्स मैनुअल भी हो सकते हैं एंड कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं। A CMS is a software which provides all the required tools for managing online content and users. It is a server-side software which help in the creation and maintenance of website. CMS का यूज़ करके हम लोग किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसमें ऐसे टूल्स पहले से डिफाइन किए गए हैं जिसका यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन कोई भी कंटेंट या किसी भी यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। The biggest advantage of having a CMS is that users are not required to have extensive technical knowledge to develop and create websites or web page or to edit the content when required. CMS का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी हम लोग वेबसाइट या वेब पेज डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए हमें कोई भी एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सारे कंटेंट पहले से प्री डिफाइंड होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करके ओनली उसे पेस्ट ही करना रहता है, जिससे हम लोग कोई भी इंटरैक्टिव वेबसाइट और वेब पेज डेवलप कर सकते हैं ईजिली। It features an administration area that facilitates uploading and editing of content to the website or web page. One can access the admin area through a web browser which requires no client software installation. CMS हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी फैसिलिटी होती है वहाँ पे हम लोग कुछ भी हमारा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और इसमें किसी भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है। The two key features of CMS include user and group management, which provides more security to the content writers whose content is uploaded on CMS. CMS के दो मेन फीचर्स होते हैं, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, जिसका यूज़ करके हम हमारी वेबसाइट और वेब पेज में मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी कंटेंट राइटर है जो उसने कंटेंट अपलोड किया है वो सिक्योर होगा विद द यूज़ ऑफ यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट फीचर। अब हम लोग समझते हैं CMS वेबसाइट्स क्या क्या कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। अगर हम लोग CMS वेबसाइट्स का यूज़ करें तो उसके लिए हमें कोई भी कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड सेकेंड वन इज सिंप्लीफाइज दी रीडिज़ाइनिंग ऑफ दी वेबसाइट्स। हम लोग कोई भी अगर किसी भी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करते हैं तो CMS का यूज़ करके उसे हम लोग सिंपली कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ प्रोवाइड एन ऑल इंक्लूसिव इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। CMS वेबसाइट्स हमें इंक्लूसिव इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारी जो वेबसाइट होगी वो मोर इंटरेक्टिव सो होगी। एंड फोर्थ वन इज़ मल्टीपल एक्सेस एंड कोलेबोरेशन। CMS वेबसाइट्स में हम लोगों को मल्टीपल एक्सेस मिल जाता है, मतलब हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं CMS में। वेबसाइट सिक्योरिटी, जैसे कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि इसमें एक फीचर होता है यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका यूज़ करके हम लोग वेबसाइट सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। एंड सिक्स वन इज़ अफोर्डेबल एंड टाइम सेविंग मेंटेनेंस। एज यू ऑल नो कि हमें कोडिंग की ज़रूरत या कोडिंग नॉलेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें केवल हम लोगों को डिज़ाइन को चूज़ करके उसे पेस्ट करना होता है CMS वेबसाइट्स में, तो ये अफोर्डेबल होता है एंड इसमें हमारा टाइम भी सेव होता है। अब हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। यूजिंग अ CMS कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेवलपिंग ए वेबसाइट। हम लोग CMS का यूज़ करके कोई भी वेबसाइट को कम टाइम में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेवरल ओपन सोर्स CMS आर फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, हेंस इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे CMS फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जिससे हमारा मनी भी सेव होता है।
Most CMS facilitates the implementation of important functionality like form, polls, quizzes, event calendar, etc. on the website or web page. Without CMS, it would difficult to achieve these functionalities. बहुत सारे CMS हमें फॉर्म्स, क्विजेज एंड इवेंट कैलेंडर्स इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट जो होंगी वो और इंटरेक्टिव बनेंगी. बट अगर हम लोग इसे कोडिंग में करें तो वो कॉम्प्लेक्स होगा. And next one is, it is very user friendly and even people with little or no technical skill can easily create, update or modify content on the websites or web page. ये CMS जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, जिससे कोई भी जिसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है वो इजीली कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकता है, उसे अपडेट और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है. Next one is, once the user have learned the basics of CMS and how to work on it, they will be able to handle the basic functions on their own. This will help reduce the cost of hiring an in-house technical team or outside technical team. अगर कोई भी थोड़ा सा भी सीख लेता है CMS को यूज़ करना, तो वो इजीली कोई भी टीम डेवलप करके अपना वर्क एक्सटेंड कर सकता है. नेक्स्ट वन इज, मोस्ट ऑफ दी CMS आर वेरी इजी टू मेंटेन एंड अपडेट. बहुत सारे CMS को यूज़ करना और उसे अपडेट करना बहुत ही ईजी होता है. द यूज़र हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंटेंट. इसमें यूज़र का पूरा कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स. बहुत सारे ऐसे CMS सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं, जिसे यूज़र ईजिली हैंडल कर सकता है. अब हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डिसएडवांटेज देख लेते हैं. देयर आर सम हिडन इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रोवाइजिंग दी सिस्टम एज पर द यूज़र्स रिक्वायरमेंट. बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी हैं और हिडन इम्प्लीमेंटेशंस हैं जिसमें कॉस्ट पे करना होता है, जो कि बहुत सारे यूज़र पे नहीं कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डेवलप करने में. Few CMS like Joomla can put a load on your server resources. बहुत सारे CMS सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हैवी होते हैं, जिससे हमारे सर्वर पर लोड पड़ सकता है. To work on a CMS, one need to operate on a really fast processor. अगर हम लोग CMS का यूज़ करना चाहते हैं तो ये हम लोगों को हमारा जो प्रोसेसर होता है वो फास्ट होना चाहिए. CMS टेक्स ओवर द इंटायर रैम स्पेस. CMS को बहुत ज़्यादा पूरे रैम की ज़रूरत होती है. इट इज़ द यूज़र, if the user are not inclined to learn the basics of operating a CMS, it would impact its efficiency. अगर कोई भी यूज़र उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को नहीं सीख पाता तो उसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आगे. If the CMS is not maintained and updated regularly, it could be lead to several serious security vulnerabilities. Regular maintenance and updating of CMS are important. अगर हम हमारी CMS सॉफ्टवेयर को रेगुलरली मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे और उसे जो हमारे CMS सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.